सभी भारतवासी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारा स्वतंत्र गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आ रहा है। इसके विषय में बहुत विचारणीय विषय मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में केवल अंग्रेज़ों और मुग़ल काल के योद्धाओं को स्मरण किया जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से जो है मुकाबला किया और सुरक्षा की देश की और उनको भगाया यहाँ से। लेकिन क्या हमारा देश 200 वर्ष जो है अंग्रेज़ और 800 वर्ष के लगभग जो है मुसलमान, तो 1000 वर्ष का इतिहास है क्या? हमारा इतिहास तो बताता है कि भारतवर्ष आर्यवर्त सृष्टि का आदि देश है। जब शिव जी महाराज, शिव पार्वती जी, माता पार्वती वहाँ तिब्बत पर रहते थे कैलाश पर्वत पर, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो वो मैदानी इलाके में उतर के आए। हर भी कहते हैं शिव जी को, हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हैं। तो हर जी की जहाँ पहले पग पड़े उसी को हर की पैड़ी कहा जाता है, जहाँ सारी दुनिया आकर के श्रद्धा से जो है स्नान करती है, जैसा भी परंपरा बन गई है। और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए वहाँ पर एक बड़ा भारी द्वार बनवाया जिसका नाम भी हरद्वार रखा गया। आज वो नगरी प्रतिष्ठित हो गई है और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, कुछ ऐसे महाधिक तत्व भी पैदा होने लगे, तो जन सामान्य की सुरक्षा के लिए सेना का संरचना की गई और गणेश जी को, कार्तिकेय जी को सेनापति बनाया गया और सैनिकों को यान दिए गए और उन यानों का नाम भी हरियान रखा गया। जब हरियान यहाँ चलते थे और उनसे ऐसे महाधिक तत्व डरते थे तो यहाँ घूमते थे हरियान सुरक्षा के लिए, तो इसी से इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। और यहीं पर सबसे पहले सरस्वती, गंगा, जमुना, सतलुज आदि नदियों के किनारे जो है मानव सभ्यता का उदय हुआ। यहीं पर सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा, सबसे पहली भाषा जो ऐसी भाषा बनी नहीं आज तक, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सौभाग्य है, भारत का गौरव है, हरियाणा का गौरव है कि यहाँ पर सबसे पहली भाषा का आविष्कार हमारे पूर्वजों ने किया। सबसे पहली पुस्तकें चारों वेद यहीं पर लिखे गए। दर्शन, शास्त्र, इतिहास और जड़ी बूटी की जानकारी, कृषि, वस्त्र बनाना, सब चीज़ों को जो है धीरे धीरे ज्ञान यहाँ से प्रकट हुआ। लेकिन उस हमारा संवत भी इसलिए आदि सृष्टि का देश है, जब से मानव ने होश संभाले तो तब से ये संवत चला जो हमारे देश में चलता है। 1,96,08,53,126 माह चल रहा है। ये धुलेंडी के दिन चैत्र शुरू होता है तो 127 हो जाएगा। इतने लंबे समय का इतिहास प्रकट न करके देश के एक जो है विशेष अवसर पर और हम केवल 1000 साल के इतिहास को प्रकट करें तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है हमारे लिए। आज भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पहले भी ये विश्व गुरु रहा। बहुत बड़ा इसका क्षेत्र था, जम्बू द्वीप इसको कहते थे। तो हम क्यों नहीं अपने नागरिकों को जो है अपने 2 अरब के साल से जोड़ें और बताएं कि क्या है ये भारत और क्या है इसके महापुरुष और क्या है इसका जान विज्ञान। तो देखिए, जो झांकियाँ निकलती हैं, सबसे पहले तो जो चारों वेदों का आविष्कर्ता जो हमारे ऋषि हुए हैं उनकी झांकी निकालनी चाहिए कि वो अपने वक्षस्थल पर, छाती पर लगाए हुए अपने वेद को जो उन्होंने लिखा वो लगाए हुए हों और उनकी झांकी निकले कि विश्व के मानव के सबसे पहले ज्ञान विज्ञान की पुस्तक ये हमारे ऋषियों ने बनाई। उसके बाद दर्शन शास्त्र हैं। आज योग का डंका सब जगह बजा हुआ है। योग दर्शन तो 25 पैसे का आता है, गोरखपुर प्रेस का छपा हुआ, मूल रूप में 25 पैसे का। इतनी छोटी दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक और इससे बढ़िया पुस्तक कोई दुनिया में बनी नहीं, न बन सकती। तो ऐसे ऐसे दर्शन, सांख्य, योग, वेदांत आदि मीमांसा उनके रचयिता वो भी अपने जो है वक्षस्थल के ऊपर जो है
अपने दर्शनों का जो है पुस्तक को लगाए हुए हों और उनकी झांकी क्यों नहीं निकलनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सबसे पहले संविधान, मानव का संविधान बनाने वाले, मनुस्मृति की रचना करने वाले मनु महाराज, वो खड़े होकर कह रहे हों कि एतद् देश प्रसूतस्य स्कासाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि अरे संसार के लोगों, ये अग्र जन्मा देश, इसे तुम सभी अपने चरित्र की सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण करो। तो आज मनुस्मृति के अंदर जो संविधान है वो सारी दुनिया के अंदर लगभग उसी से जो है लेकर के संविधानों की रचना हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में मनुस्मृतियाँ जलाई जाती हैं, मनु की मूर्तियाँ तोड़ने के कार्यक्रम बनते हैं। कितने अंधकार में हम, वो इसीलिए हैं कि अपने 2 अरब के साल से हमारे को जोड़ा नहीं गया है। अरे आइए, सबसे पहले उसके बाद किसकी झांकी निकलनी चाहिए कि राजा जनक जो राज्य पर बैठे थे, प्रजा का पालन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे थे, बड़े तपस्वी विद्वान थे, लेकिन उनके मन में कुछ पल के लिए कुछ वासना जागृत हो गई। लेकिन उसी समय उनको ध्यान आया कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तू राजा है, विद्वान है, तपस्वी है, तेरी भंग होगी तपस्या। उसने जो है विद्वानों को बुला करके कहा, मेरे अंदर ये विचार आया, मुझे भरोसा नहीं रहा, मैं राजा नहीं रहूँगा, ऐसा राजा सही राज्य नहीं कर सकता, पूछा वो मेरा दंड क्या है। उन्होंने कहा, राजा के लिए तो ये दंड है कि चिता बना के उसमें जले। चिता बनाई गई, उसको बैठा दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लेकिन थोड़ी देर में जो है पंडितों ने, विद्वानों ने कहा नहीं नहीं उतारो, ज़बरदस्ती उनको उतारा गया। उतरना नहीं चाहते थे और कहा गया आपका जो है जो पाप था वो नष्ट हो गया है, धुल गया है, आप पवित्र हो गए, आप ही राज्य करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा नहीं करूँगा, अपना राजा चुनो। और वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। क्यों नहीं उनकी झांकी निकाली जाए, चिता के अंदर बैठे हुए राजा जनक। उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे भी इतिहास की जानकारी है, महाराजा अश्वपति, उनके यहाँ जो है विद्वान लोग भ्रमण करते हुए आए और उनको उपदेश दिया। फिर राजा ने निवेदन किया कि जी आप भोजन कीजिए, लेकिन विद्वानों ने कहा नहीं, ऋषिगण बोले नहीं, हम राजाओं के यहाँ भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि राजा पता नहीं किस किस प्रकार से गलत कर ले करके जो है अपना भोजन बनाते हैं, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उनको बड़ा ही दुख होया महाराजा अश्वपति। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप, और उन्होंने जो है घोषणा की वहीं पर कि न मेस्ते न जनपदे न कदरियो न मध्यपः नाना हिताग्निर्विद्वान स्वरीश्वरिणी कुतः। तो के हे महाराज ऋषि मुनिगण, मेरे राज्य के अंदर जो है कोई चोर नहीं है, कंजूस नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्रियां भी व्यभिचारी नहीं कहाँ से होंगी, सब भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं और न्याय से प्रजा का पालन करता हूँ। और मैं उसी प्रकार से कर लेता हूँ जैसे भौरा रस चूसता है, तो नुकसान भी नहीं हो और प्रजा का पालन भी हो जाए और राज्य की व्यवस्था भी चल पाए। आप जो है निरीक्षण करें। उन्होंने निरीक्षण किया, घूम करके उनको तसल्ली हुई कि बिल्कुल बहुत अच्छा जो है राज्य चल रहा है और राजा की भावना बड़ी अच्छी है। तब उन्होंने भोजन जो है ग्रहण किया और राजा को आशीर्वाद दिया। उसके बाद युधिष्ठिर आते हमारे महाभारत के समय। जब महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर कहने लगे, जब राज तिलक करने लगे कि नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं बहुत बड़ा कुल घाती हूँ, मैंने सारे अपने भाइयों को, योद्धाओं को मार गिराया, मैंने अपनी बहनें माताएं विधवा बना दी, कितने भाइयों को मार दिया, मैं हत्यारा हूँ, मैं बिल्कुल सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं जा करके हिमालय में तपस्या करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, आपने न्याय के लिए और प्रजा के हित में लड़ाई लड़ी और सभी राजाओं ने आपके हित में सहयोग दिया, मैंने भी सहयोग दिया। क्या आपको याद नहीं, आपको लाक्षागृह में जलाना चाहते थे, सुई की एक नोक भी देना नहीं चाहते थे,
और गलत ढंग से जो है प्रजा का पालन करके दुख करते वो, तो वो उस उद्देश्य के लिए जो है युद्ध लड़ा गया और वो सफल हो गए आप। तो वो इसीलिए लड़ा था ना कि प्रजा का पालन ठीक ढंग से करना है। अभिमन्यु जैसे वीरों ने बलिदान दिया कि इसलिए दिया था कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठोगे, आप यदि राज नहीं करोगे तो अव्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी और उसका पाप आपके सिर लगेगा, सत्यानाश हो जाएगा देश के अंदर अव्यवस्था फैलकर। आप सिंहासन ग्रहण करें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। तो पश्चाताप करते हुए युधिष्ठिर की क्यों नहीं झांकी निकाली जाए। उसके बाद देखा आते हैं एक लिखित मुनि हमारे इतिहास में कि एक बाग से जो है उन्होंने फल तोड़ लिए जाते हुए आम और खा लिए, ध्यान नहीं किया, भी पूछा भी नहीं, पूछना तो चाहिए था मालिक से। लेकिन जब मालिक को पता लगा तो उन्होंने न्यायाधीश के सामने शिकायत की और उनको बुलाया गया लिखित मुनि को कि आपने चोरी की है, बगैर पूछे आम खाए हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, तो इसका दंड आपको मिलेगा। जी जो दंड है निश्चित वो दीजिए कि दोनों हाथ कटेंगे आपके। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ कटा लिए। तो क्यों नहीं उनकी झांकी निकाल दिया हाथ काटते हुए उनकी लिखित मुनि की। ऐसे ही हमारे इतिहास में आता है महाराजा सूरजमल की धर्मपत्नी महारानी किशोरी महाराज के गुजरने के बाद में शेरनी की तरह क्रुद्ध होकर के सेना का संचालन कर रही थी और अब्दाली पर उन्होंने हमला किया। अब्दाली किले में छुप गई उसकी सेना। अब किले के ऊपर तोड़ने के लिए हाथियों को कहा लाए कि किले को तोड़ो, लेकिन किवाड़ों के ऊपर नुकीली जो है लोहे की जो है लगी हुई थी नुकीली चदरें, तो हाथी जो है टक्कर मारने से संकोच कर रहे थे, आगे नहीं चल रहे थे। तो एकदम उन्होंने अपने भाई से कहा, बलराम से, जिसको बल्लू कहते हैं, जिसके नाम से बल्लभगढ़ बसा हुआ है, कि जाओ छाती उड़ा दो, सोचो मत। उसने छाती उड़ा दी और हाथियों ने उस छाती के ऊपर जो है मारा सिर और तोड़ दिया दरवाज़ा। क्या उसकी हमारे को प्रेरणादायक झांकी नहीं निकालनी चाहिए। इसी प्रकार से इससे पहले प्रसंग में महाराजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में सच्चाई के कारण से कितने सच्चे थे वहाँ पहरा दे रहे हैं। दुर्गादास जो अकबर की छाती पर बैठा हुआ और अकबर उससे माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्या उसकी झांकी नहीं निकलनी चाहिए। किरणमयी वीरांगना जिसको वो लगाता था, जो है बाजार लगाता था, उसमें से बहका करके महल में ले आया गया। तो राजपूत की लड़की थी, तलवार जानती थी, उसने तलवार टंगी हुई देखी और वो बैठ के उसके छाती पर आज तेरा अंत कर दूंगी। दुष्ट ने बहुत ज़्यादा जो है कलंकित किया हमारे देश को, वो क्षमा मांगता है। क्या उसकी झांकी नहीं निकलनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर का सिर कटा हुआ लेकर हमारे सरदार भाग रहे हैं, क्या उनकी झांकी नहीं निकलनी चाहिए। और गुरु तेग बहादुर के सिर को लेकर जा रहे, पीछे पीछे मुगल लगे हुए हैं। उन्होंने डर था कि ये तो पकड़ लेंगे हमारे को और सिर छीन लेंगे। तो वो खुशहाल सिंह हमारे खालसा गढ़ी के जो है गढ़ी खालसा के सोनीपत जिले के अंदर है, हरियाणा में, वहाँ से उन्होंने देखा कि भी तो पकड़ लेंगे। तो सरदारों ने कहा कि क्या करें, हमारे पीछे आ रहे हैं, किस प्रकार से हम कहाँ छिपें, क्या करें। तो एकदम खुशहाल सिंह ने बेटे को कहा, बेटा जल्दी आओ, मेरा सिर उतारो, सोचना नहीं है, और मेरे सिर को दे देना, ये है उसका ढक करके, और तुम भागो आगे जाओ। उन्होंने अपना सिर दे दिया। क्या उनके सिर देते हुए कि झांकी नहीं निकलनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है हड़ा रानी, जब उसका पति राजा जो है नहीं जा रहा था युद्ध में और फिर मिलन के लिए आना चाहता था, नई शादी हुई थी, तो हड़ा रानी ने कहा सेवकों को कि ठीक है, वैसे मुझे याद करता है और आने की कहता है, तो ठीक है, मैं उसको एक भेंट देती हूँ, दे देना, ये भेंट दी है, अब तुम आराम से लड़ना। और उसने अपना सिर उतार करके और भेज दिया, ये तेरी भेंट है। अब उसको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और उसके अंदर इतना जोश आ गया कि उसने लड़ाई लड़के विजय प्राप्त की।
तो इस प्रकार से हर एक प्रांत के अंदर अलग अलग महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही चमत्कारिक कार्य किया है देश की रक्षा के अंदर। क्या उनकी झांकियाँ नहीं निकलनी चाहिए? क्या हमारे देश को 2 अरब के जो हमारा जब से ये हमारा देश बना उससे नहीं जोड़ना चाहिए क्या हमारे को? क्या हमारे को केवल 2 मुगल और अंग्रेज़ों के ही लड़ाई लड़ने वालों को याद करना चाहिए? ठीक है, उनको याद करना चाहिए, प्रेरणा के लिए जो है युवकों को जरूर हमारे इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन क्या 2 अरब का साल हमारा 2 अरब का हमारा जो सुमत है, जो देश है, उसका इतिहास क्या कम है? उसको प्रकट क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप इस पर विचार करें और इस दृश्य सर्वे वीडियो को आप सब जगह भेजें। प्रधानमंत्री की ईमेल पर भेजें, मंत्रियों गणों के ईमेल पर भेजें, मुख्यमंत्रियों के पास भेजें, विद्वानों के पास भेजें, इतिहासकारों के पास भेजें, विश्वविद्यालयों में भेजें और जगा दो इस देश को। अरे तुम 2 अरब का देश हो, तुम कहाँ खोए हुए हो? अपने इतिहास को पढ़ो, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना खान पान और अपने महान ज्ञान विज्ञान और अपने गुरुकुल शिक्षा को लागू करो, तब तुम विश्वगुरु बनोगे। धन्यवाद।